Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry and my today's topic is ion electron method. Actually हम इसमें पढ़ रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के लिए there are two methods, ion electron method and oxidation number method. In my last video I discussed ion electron method. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम तीन टाइप की रिएक्शंस को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं. क्योंकि रिएक्शंस जो है मेनली आपको थ्री टाइप्स की मिलेंगी. एक तो सिंपल रिएक्शन जिसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ऑक्सीडेशन करके रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा. दूसरे टाइप की रिएक्शंस होती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस. और तीसरे टाइप की रिएक्शंस होती है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स. तो मैंने उस दिन आपको अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी सिंपल रिएक्शंस को हम कैसे बैलेंस करते हैं. उसके लिए मैंने बताया था कि देर आर 7 स्टेप्स. स्टेप्स का नंबर अलग अलग बुक्स में अलग अलग है. किसी ने तो क्या कर रखा है, इन 7 स्टेप्स को क्लब करके 4 में कन्वर्ट कर रखा है. किसी ने इन्हीं को क्या कर रखा है, फर्दर स्प्लिट करके 10, 12, 13 तक स्टेप्स बना रखे हैं. तो अकॉर्डिंग टू मी इट कैन बी सॉल्व इन 7 स्टेप्स. इन फर्स्ट स्टेप व्हाट वी विल डू, वी विल आइडेंटिफाई मीडियम. मैंने ये अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है, यहाँ मैं उसकी ब्रीफिंग कर रही हूँ. इसके लिए हम क्या करते हैं, या तो हम रिएक्शन में देखेंगे कहीं H आयंस लिखे होंगे या कहीं OH आयंस लिखे होंगे, या कहीं किसी एसिड का नेम होगा या कहीं किसी बेस का नेम होगा. और दूसरा होता है 2 हाफ रिएक्शंस. तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीडाइज होके क्या बना रहा है उसके लिए हम एक हाफ रिएक्शन बनाएंगे, दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हम दूसरी हाफ रिएक्शन बनाएंगे. तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को मैंने क्रॉस कर रखा, मतलब इसको हम यहाँ बैलेंस नहीं करते, चाहे वो कम है चाहे वो ज्यादा है. अदर एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं. आयन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, ऑल दीज आर बैलेंस्ड हेयर. नेक्स्ट फोर्थ के 2 पार्ट होते हैं, फोर्थ ए एंड फोर्थ बी. फोर्थ ए में हम क्या करते हैं, ये हम तब इंप्लीमेंट करते हैं जब रिएक्शन का मीडियम एसिडिक है. ऊपर अगर फर्स्ट स्टेप में वो एसिडिक है तब हम क्या करेंगे कि जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे N ऑक्सीजन है और राइट हैंड साइड पे N+Y, रिवर्स भी हो सकता है कि इधर N+Y हो उधर क्या हो, N हो. तो जितने ऑक्सीजन जिस साइड ज्यादा है तो एसिडिक मीडियम में हम क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में YH2O लगा देते हैं और उसके दुगने 2Y क्या लगा देते हैं, H+, सेम साइड जहां ऑक्सीजन ज्यादा थी. लेकिन इसके रिवर्स बेसिक मीडियम में हम क्या करते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे N ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड पे N+Y ऑक्सीजन है, तो हम क्या करेंगे, जहां ऑक्सीजन ज्यादा है वहीं पे हम वाटर मॉलिक्यूल उतने ही ऐड कर देते हैं और दूसरी साइड पे हम डबल OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयंस मिला देते, ऐड कर देते हैं. फिफ्थ स्टेप में हम चार्ज बैलेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड सिक्स्थ स्टेप में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कि इस हाफ रिएक्शन में अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें 3 हैं तो हम इसको 3 से और उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. और 7th स्टेप में क्लब 2 हाफ रिएक्शंस, कि हम जो 2 हाफ रिएक्शंस अब आई हैं इनको हम क्लब करके वापस एक रिएक्शन बना देते हैं, यानी कि सेकंड का रिवर्स करते हैं. सेकंड में हम स्प्लिट करते हैं, यहाँ पे हम क्लब करते हैं. तो जैसे मैंने आज एग्जांपल लिया है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का. अगेन आई विल रिकमेंड यू टू वॉच माई फर्स्ट वीडियो. उसमें मैंने समझाया कैसे हम बैलेंस करते हैं सिंपल केमिकल रिएक्शंस को. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस. इसमें जैसे ये मैंने लिया है S8 gives S-2SO2. ये रिएक्शन इतनी भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ इसमें HCl लिखा हुआ है, ये नहीं भी हो सकता था, या HCl की जगह कोई और HBr या कुछ और लिखा हुआ हो सकता था. तो मैं इसमें क्या पहचानूंगी कि रिएक्शन ऑफ मीडियम क्या है, बताओ. क्योंकि इसमें कहीं H आयंस तो नहीं दिख रहे, लेकिन HCl दिख रहा है, मुझे HCl दिख रहा है. इसका फर्स्ट स्टेप विल से दैट रिएक्शन इज एसिडिक इन नेचर. कि रिएक्शन का मीडियम हमें पता चल गया, तो यानी कि अब हमें फोर्थ ए लगाना है, फोर्थ बी नहीं लगाना. नाउ आई विल स्प्लिट इन 2 हाफ रिएक्शन. यहीं पे सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है कि इस रिएक्शन को हम 2 हाफ रिएक्शंस में कैसे कन्वर्ट करें. कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, S8 को कन्वर्ट कर दिया S-2 में और यहीं पे लिख देंगे कि वो SO2 बन रहा है और HCl से बन रहा है Cl-. दे डू दिस टाइप ऑफ मिस्टेक. ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ आप ध्यान से देखो Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1. यहाँ पे भी क्या है, -1. इट मीन्स ना तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है, तो ये अपने आप में एक हाफ रिएक्शन नहीं है. तो इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है.
लेकिन यहाँ पे S8 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। यहाँ पे -2 और यहाँ पे क्या है, +4। तो यानी कि इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसका रिडक्शन भी हो रहा है। तो अब आप ऐसे केसेस में क्या करें? ऐसे केसेस में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो आप मान लो कि ये जो S8 मॉलिक्यूल है, हाफ S8 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाफ S8 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऐसे कर सकते हो। या इसका बेस्ट वे होता है कि आप इस पूरी रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और क्योंकि आपने बिगनिंग में ही क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो लास्ट में आप क्या करना, 2 से डिवाइड कर देना, आंसर जो है सेम आ जाएगा। तो देखो मैंने लिया सेकंड स्टेप के लिए S8, क्योंकि अब ये मेरे पास 2 हो गए हैं ना, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब ये रिएक्शन में यहाँ ये 2 हो गए, ये भी 2 हो गए, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी कितने हो गए, 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो एक ले लिया, 2 में से मैंने एक S8 मॉलिक्यूल को लिया और मान लिया कि ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, S-2 में, यानी कि इसका रिडक्शन हो रहा है। और जो दूसरा S8 मॉलिक्यूल है उसका क्या हो रहा है, मान लिया कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ये मेरे पास 2 हाफ रिएक्शंस आ गई हैं। अब बचा ये HCl। HCl का मैं क्या करूं, इधर लिखूं या इधर लिखूं, ये आपकी चॉइस है। आप इसको कहीं भी लिखो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको सपोज मान लिया HCl इधर था और Cl- इधर था। नो, आप इधर भी लिख सकते थे, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम, अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बैलेंस रेस्ट एलिमेंट्स। तो अब देखो बैलेंस रेस्ट में यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन इधर है, हाइड्रोजन नहीं है, पर इसको तो मुझे छेड़ना ही नहीं है। क्लोराइड एक है, यहाँ पे भी क्लोराइड एक है, तो वो बैलेंस्ड है। यहाँ पे S8 है, 8 एटम्स, यहाँ पे कितने हैं, 1। तो अब मुझे इसके आगे 8 लगाना पड़ेगा। HCl प्लस S8 ये बन जाएगा 8S-2 प्लस Cl-। अब क्योंकि हम यहाँ से 2 लेके चल रहे हैं, तो अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे क्या लगा दो, ये 2Cl, इससे आपको चार्ज बैलेंस करने में दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट, अब ये S8 है, ये SO2 है, तो इसमें तो कोई और एलिमेंट है ही, एक ऑक्सीजन है, एक सल्फर है। ऑक्सीजन को मैंने यहाँ टच भी नहीं करना, यहाँ मैंने किसको करना है, सल्फर को, तो मैंने कर दिया 8SO2। ओके, नेक्स्ट, अब मैं 4th A लगाने वाली हूँ। क्यों लगाने वाली हूँ, क्योंकि मेरी रिएक्शन का मीडियम में एसिडिक है। बताओ ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा है, यहाँ तो ऑक्सीजन है ही नहीं, देयर इज नो रोल ऑफ ऑक्सीजन, तो मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करने की जरूरत है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो आप 16 ऑक्सीजन है, तो मैं क्या करूंगी, 16 वाटर मॉलिक्यूल इधर लगा दूंगी अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट इस सेम साइड पे क्या लगा दूंगी मैं, बताओ कितने, 32 हो जाएंगे हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो मैंने ऐड कर दिए 32H प्लस 8SO2। ओके, लेकिन यहाँ देखो ऑक्सीजन तो नहीं थी, पर हाइड्रोजन तो थे ना, तो पहले हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन को देखते हैं। अगर ऑक्सीजन बैलेंस है, फिर हम हाइड्रोजन को देखते हैं। तो देखो यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मैं सीधा 2H प्लस दूसरी साइड लगा दूंगी। तो आप ये देखो, ये बन गई मेरी रिएक्शन 8S-2 प्लस 2Cl- और 2H प्लस। यहां मैंने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन H प्लस है, इसलिए। अगर ये कोई और आयन होता जैसे Ca+2 होता, तो मैं यहाँ Ca+2 ही लगाती। जिस स्टेट में यहाँ है हम उसी स्टेट में लगाते हैं। नेक्स्ट, ये मेरा 4th स्टेप हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट 5th स्टेप, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इस साइड कितना चार्ज है, 0। यहाँ पे कितना चार्ज है, इस साइड पूरा +2 और -2, तो बैलेंस हो गए। अब ये 8-2 -16। अच्छा, सेम आप इधर देखो, यहाँ कितना चार्ज है, 0। यहाँ कितना चार्ज है, 32 प्लस का 32। अब मुझे बताओ इस रिएक्शन में मैं कहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करूं कि दोनों तरफ चार्ज बराबर हो जाए। अगर मैं इधर ऐड करूंगी तो क्या होगा, 16 और 16 उल्टा -32 हो जाएगा, तो इसलिए मैं 16 इलेक्ट्रॉन आई एम गोइंग टू ऐड हेयर। सो HCl प्लस S8, और ये बन गया 8S-2 प्लस 2Cl- प्लस 2H प्लस। इस रिएक्शन में मैं कहां पे ऐड करने वाली हूं, क्योंकि यहाँ प्लस का 32 है, तो मैं इस साइड ऐड करूंगी, और ये मेरा बनने वाला है
16H2O plus S8, 32 electrons, 32H positive plus 8SO2। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर से। तो अब ध्यान दो कि इस रिएक्शन में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स काम में आए थे चार्ज बैलेंस करने के लिए, 16। और इस रिएक्शन में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स काम में आए थे, 32। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 16, और इसको किससे करना पड़ेगा, 32 से। या मैं ऐसे कर सकती हूँ कि इसको 1 से कर दूं और इसको कितने से कर दूं, 2 से। तो मैं इसको 1 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करने वाली हूँ। तो इसको मैंने 2 से करूंगी तो ये मेरा हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4HCl प्लस 2S8 gives 16S-2 plus 4Cl minus and 4 हाइड्रोजन आयंस। इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, यानी कि ऐसा इस रिएक्शन को इधर लिख दूंगी। तो ये मेरा हो जाएगा 16H2O प्लस S8 gives 32 इलेक्ट्रॉन्स, 32 प्रोटॉन्स प्लस 8 सल्फर डाइऑक्साइड। यस, अब आप यहाँ पे पहुंच के आपने ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर दोनों साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपने इसको क्रॉस चेक करना है। और दूसरा, एक में अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहे हैं तो दूसरे में कहाँ आने चाहिए, राइट हैंड साइड पे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, दोनों ही बार राइट हैंड पे या दोनों लेफ्ट हैंड पे आ रहे हैं, तो इट मीन्स यू हैव डन सम मिस्टेक हियर, यू हैव टू चेक इट अगेन। अब मैं इसको जब क्लब करूंगी 7th स्टेप में, तो देखो जो रिएक्टेंट भी है, प्रोडक्ट भी है, और दोनों साइड एक जैसी चीज है, स्पीशीज है, उसको मैं कट कर दूंगी। देखो 32 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे ये 32 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये मेरे कैंसिल होने वाले हैं। ये मेरा 4HCl, और यहाँ पे ये देखो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, 4H प्लस 4Cl, ये भी कैंसिल हो गया। फिर ये हो गया 2 S8 और ये एक S8, कितने हो गए, 3 S8 मॉलिक्यूल्स। 16 वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ कहीं वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है तो मैंने लिख दिया 16 वाटर मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे लिखूंगी 16S-2 प्लस 32H प्लस 8SO2। ओके, ये हमारा सॉल्व आंसर है। अब हम इसको चेक करेंगे क्या ये सही है। हम इसको क्रॉस चेक करने वाले हैं, जो हमने आंसर निकाला, इज इट करेक्ट और नॉट। देखो 16 2 32 प्रोटॉन इधर है, 32 प्रोटॉन्स, इट मीन्स हाइड्रोजन आर बैलेंस्ड। 16 ऑक्सीजन, 8 2 16 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आर ऑल्सो बैलेंस्ड। 8 3 24 सल्फर, यहां ध्यान दो, 16 सल्फर प्लस 8 24 सल्फर, इट मीन्स ऑल एलिमेंट्स हियर एंड दैट साइड आर बैलेंस्ड। अब हम यहाँ पे चार्ज भी चेक करते हैं कि इलेक्ट्रिकली वेदर दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे रिएक्शन में कोई चार्ज स्पीशीज है नहीं, इट मीन्स बैलेंस, न्यूट्रल है ये। इस साइड चेक करो, 16 -2, 16 और -2 कितना हो जाएगा, -32, और ये प्लस के 32, तो इट मीन्स न्यूट्रल, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो इट मीन्स दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रिकली बैलेंस्ड एंड एलिमेंटल वाइज ऑल्सो इट इज बैलेंस्ड। तो ये देखा हमने उन रिएक्शंस को जिसमें एक ही एलिमेंट दिया है, उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो हम उस रिएक्शन को इस तरीके से बैलेंस करते हैं। अब अगर आपको यही रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आ जाए कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में, यानी कि वो आपको क्या करे, रिएक्शन में आपको ये लिख के दे दिया जाए OH माइनस। तो अब इस रिएक्शन को आप कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि केवल 4th भी चेंज करना है हमने, बाकी के 3 स्टेप ऊपर और नीचे हमारे सेम रहने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप, रिएक्शन इज इन बेसिक मीडियम, यू हैव टू मेंशन हियर।
सेकेंड स्टेप 2 हाफ रिएक्शंस क्या बनने वाली है मेरी, S-2 और S8 से क्या बन गया, SO2। आप कहोगे यहाँ तो एक ही S8 दिया है, तो मैं इसको पहले ही क्या कर दूंगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो इस 2 में से मैंने ये 1 ले लिया, तो 1 इधर ले लिया, 1 इधर ले लिया, लेकिन ये मेरे 2 रहेंगे और ये भी मेरे क्या रहेंगे, 2। तो अब 2 रिएक्शंस बन गई सेकेंड स्टेप में। अब थर्ड स्टेप में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा रेस्ट एलिमेंट्स को अपने क्या करना है, बैलेंस। तो यहाँ S8 है और यहाँ पे 2S है, तो बताओ मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से, तो ये हो जाएगा 8S-2। अब यहाँ S8 है, यहाँ 2SO2 है, तो मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ध्यान दो, 4 से, तो ये हो गया 4SO2। तो S8 4 से करूंगी तो ये हो जाएगा 8SO2, सॉरी, तो ये बैलेंस हो गई। अब मेरे को फोर्थ कौन सा स्टेप लगाना है, यही इंपॉर्टेंट होता है, फोर्थ B लगेगा। देखो इसमें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ही नहीं, तो देयर इज नो नीड टू बैलेंस, लेकिन इस रिएक्शन में ऑक्सीजन है कितनी, 16 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है और बेसिक मीडियम में है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल एड 16 वाटर मॉलिक्यूल दिस साइड ओनली प्लस 8SO2 और ये हो गया S8। और इसको एज सच आप दोबारा लिख सकते हो क्योंकि इसमें ना तो ऑक्सीजन थे ना हाइड्रोजन थे। अब यहां आपने क्या किया था, 16 H2O मॉलिक्यूल्स इधर लगाए थे और आप अब हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे तो इसका डबल OH आयंस यानी कि 32 OH आयंस अपोजिट साइड लगाओगे। तो अब आप इसको यहीं पे अपनी मतलब कन्वीनियंस के लिए क्या चेक कर सकते हो कि वेदर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर बैलेंस्ड और नॉट। देखो 8 2 जा 16 और 16 32 ऑक्सीजन और यहाँ पे 32 ऑक्सीजन, 32 हाइड्रोजन, तो आपका आंसर सही आने वाला है। अब फिफ्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, चार्ज को, यहाँ देखो कितना चार्ज है -16, यहाँ कितना चार्ज है 0, तो मैं इस साइड 16 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगी लेफ्ट हैंड साइड पे, ये हो जाएगा S8 8S-2 बस। और इसमें क्या है आप ध्यान दो कि यहाँ कोई चार्ज नहीं है, इस साइड चार्ज है -32, तो मैं उधर की साइड राइट हैंड साइड पे 32 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूंगी। तो अब मैं इसको ऐड करके लिखूंगी तो रिएक्शन क्या बन जाएगी, S8 32 हाइड्रोक्साइड gives 16 water molecules plus 8 SO2 plus 32 electrons। ओके, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, अब इलेक्ट्रॉन की नंबर को इक्वल करना है इस रिएक्शन में, इधर 32 है इधर 16 है, तो मैं इस रिएक्शन को 32 से और इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दूं या इसको 2 से और इसको किससे कर दूं 1 से। तो मेरे लिए ये जगह कन्वीनियंट है 2 और 1, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2S8 गिव्स 16S-2 और इसको मैं 1 से करूंगी तो ये मेरा S सच आ जाएगा S8 प्लस 32 OH 16 वाटर 8 सल्फर डाइऑक्साइड एंड 32 इलेक्ट्रॉन। यहां आपने दोबारा से क्रॉस चेक करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में इक्वल है या नहीं। नेक्स्ट, एक में लेफ्ट हैंड साइड एक में राइट हैंड साइड आ रहे हैं या नहीं, दोनों सेम साइड तो नहीं आ रहे, अगर सेम साइड आ रहे हैं तो गलत है, अपोजिट साइड आ रहे हैं तो करेक्ट है। अब आप क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, क्लब करेंगे, तो देखो ये 32 इलेक्ट्रॉन्स और 32 इलेक्ट्रॉन, इसी के लिए इसको कैंसिल करने के लिए ही हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था। फिर यहाँ देखो और कुछ कॉमन है, देयर इज नथिंग कॉमन, इसी सेम साइड पे क्या है, S8 के 2 मॉलिक्यूल्स, S8 का 1 मॉलिक्यूल, तो ये हो जाएंगे 3S8 मॉलिक्यूल्स प्लस 32 हाइड्रोक्साइड आयंस गिव्स 16 सल्फाइड आयंस 16 H2O प्लस 8 SO2 मॉलिक्यूल्स। यस, ये मेरा आंसर है। अब मैं इसको क्रॉस चेक कर रही हूं वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। देखो 3S8 मीन्स 24 सल्फर, यहाँ पे 16 और 8 24 सल्फर, फिर यहाँ पे 32 ऑक्सीजन
इसमें 16 और 16 32 ऑक्सीजन, 32 हाइड्रोजन, 32 हाइड्रोजन। अब इलेक्ट्रिकली चार्ज हम इसको देखेंगे बैलेंस है या नहीं। इस दिस साइड 32 माइनस, इधर की तरफ देखो 16 माइनस 2 32, यानी कि इलेक्ट्रिकली भी ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। तो दीज वर 7 स्टेप्स कि हम इन 7 स्टेप्स को सिस्टमेटिकली बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं और हमें क्या होता है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस जो है वो सॉल्व हो जाती हैं। यहां मैंने एक ही एग्जांपल लिया था, अगर आपको और भी कोई एग्जांपल दिखते हैं तो यू नीड नॉट टू वरी। आपको इस तरह के एग्जांपल मिल सकते हैं कि I2 ने क्या बनाया, I माइनस और IO3 माइनस, या Cl2 ने बनाया क्या Cl माइनस और ClO3 माइनस, वो भी इसी टाइप से होगी। P4 ने बनाया P माइनस 3 और P2O5, या कुछ भी ऑक्सीडाइज स्पीसीज वो लिख के दे सकते हैं। तो यू नीड नॉट टू वरी, आपको सेम वे में रिएक्शंस करनी है। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन राइट इन माय कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। तो दिस वाज द वीडियो फॉर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, कौन सी, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस को विद द हेल्प ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। मैंने जो पहला वीडियो डाला था वो मैंने अपलोड किया था सिंपल रिएक्शंस के लिए। माय दिस वीडियो इज फॉर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। माय नेक्स्ट वीडियो विल बी फॉर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन peroxide. Hope you will understand and you will watch my all videos also and you will share and subscribe also. Thank you.